बच्चों, हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो आधारित है किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट के इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग बिहेवियर पर कि इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग किस तरह से होती है। If a body of mass m is rolling on a plane such that the velocity of its center of mass is vcm and angular speed is omega, its kinetic energy is given by this equation। इसका मतलब यह है बच्चों कि m मास की कोई बॉडी अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रही है इस तरीके से कि उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखे हुए इक्वेशन से दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो टर्म है, हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ही टर्म एक ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली टर्म से हम ये मान रहे हैं कि अगर हम पूरी बॉडी को एक सिंगल पॉइंट मास से कंसीडर करें तो उस सेंटर ऑफ मास की हमने लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख दी, जैसा कि हम लीनियर मोशन में लिखते हैं। और जो दूसरा टर्म हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने लिखा है ये टोटली रोटेशनल पर्सपेक्टिव से लिखा है। अब इसे मैं आगे और सॉल्व करूं तो सेकेंड टर्म को मैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे मैं m इंटू के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब यहाँ पर बच्चों नई टर्म आई है के का मतलब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन या इसे रेडियस ऑफ जायरेशन भी कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और वो फॉर्मूले में कहाँ पर आता है। तो हम इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो प्योर रोलिंग में बच्चों हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर के बराबर होगी, तो हम वी सी एम स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। आप देखें ओमेगा को मैं वी सी एम बाई आर लिख सकता हूँ, मैंने वही काम करा हुआ है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया प्योर रोलिंग की ये जो कंडीशन है वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ओमेगा की जगह मैंने वी सी एम अपॉन आर लिख दिया, तो इक्वेशन ने ये शेप ले लिया। फाइनली वी सी एम की टर्म को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। इस फॉर्म में हम अपनी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए इस ऑब्जेक्ट को आप देखें, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, एक स्फीयर मान सकते हैं, एक डिस्क मान सकते हैं। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है आपकी चॉइस पर ये डिपेंड करेगा। तो आगे देखते हैं इसके लिए एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और टॉर्क की इक्वेशंस क्या बनती हैं। किसी भी इंस्टेंट पर बच्चों इसके वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इसे इंक्लाइंड प्लेन में नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ फ्रिक्शन के कारण लगने वाले टॉर्क की वजह से जब ये रोल करेगा तो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से भी कुछ कंपोनेंट्स डेवलप होंगे। प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन है बच्चों a इज इक्वल टू अल्फा आर एंड v इज इक्वल टू ओमेगा आर। फिगर से क्लियर कट हम देख सकते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ग्रीन कलर का जो फोर्स है वो आपकी बॉडी को नीचे ट्रांसलेट कराना चाहता है और जो फ्रिक्शन है रेड कलर के एरो से बना है ये अपोजिट एक्ट कर रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट इज टॉर्क के लिए बच्चों ये क्वेश्चन बनेगी। टॉर्क का सोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है,
तो एफ डॉट आर इज इक्वल टू आई अल्फा। इस तरीके से चूंकि हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है के विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो आई को मैंने एम के स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्योर रोलिंग एज्यूम करके अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर जो ए बाई आर मैंने सब्स्टिट्यूट करा है ये ए इज इक्वल टू अल्फा आर प्योर रोलिंग की कंडीशन है, उससे मैंने इसे निकाला है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम इस्तेमाल करें तो अगर हम दोनों को लीनियरली ऐड ही कर देते हैं तो ये एफ़ की टर्म कैंसिल हो जाएगी आर से डिवाइड करने के बाद। तो हमें फाइनली ऑब्जेक्ट के लीनियर एक्सेलरेशन के लिए जो डाउनवर्ड है, जो इसको यहाँ से यहाँ नीचे की ओर पुल कर रहा है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों, बॉडी विच विल हैव लो वैल्यू ऑफ के विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन, यानी कि जिस बॉडी के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू कम होगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो बच्चों, कंसेप्ट टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। 4 bodies, a cylindrical shell, a solid cylinder of length L, a hollow sphere, and a solid sphere roll down on same inclined plane of height h without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of these bodies reaches the ground first? इस सवाल में आपसे पूछा है बच्चों, आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक सिलेंड्रिकल शेल, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। इन सब को एक इंक्लाइंड प्लेन से रेस्ट से रिलीज करा गया। तो आपसे पूछा है कौन सी बॉडी ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचेगी। बच्चों, बेसिकली आपको टाइम निकालना है कि किसके लिए टाइम सबसे कम होगा। जिसके लिए टाइम टू रीच ग्राउंड सबसे कम होगा वही सबसे पहले पहुंचेगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल करना है बच्चों, और जो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको सिखाया पिछले कंसेप्ट में जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आपको, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब अगेन जैसा कि मैंने बताया, के रेडियस ऑफ जाइरेशन है और रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू जिसके लिए भी कम होगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू सिलेंड्रिकल शेल के लिए सबसे ज़्यादा है और सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम। तो अगर सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब डाउन द लाइन इंक्लाइन प्लेन के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें। चूँकि u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो चारों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़ीरो है, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2s अपॉन ए होल स्क्वायर रूट, और s जो कि डिस्टेंस है आपकी इंक्लाइंड प्लेन की, वो चारों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए बराबर है। यानी कि जो टाइम ऑफ रीचिंग ग्राउंड है वो एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या साधारण भाषा में बोलें, जिसके लिए एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा उसी के लिए नीचे जाने वाला समय सबसे कम। तो उस हिसाब से जो हमारा सॉलिड स्फीयर है वो ग्राउंड में सबसे पहले पहुंचेगा। आप देख रहे होंगे ये जो फ्रिक्शनलेस क्यूब है ये सबसे पहले क्यों पहुंचा, क्योंकि बच्चों इसके लिए के की वैल्यू ज़ीरो है।
तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा जी साइन थीटा के बराबर, और इस वजह से ये इन चारों के अलावा सबसे पहले पहुंचेगा। बट अगर रोल करने वाले ये चारों ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने सॉल्व किया, एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा सॉलिड स्फीयर के लिए होगा, इस वजह से टाइम उसका सबसे कम होगा और सबसे पहले वो ग्राउंड पे रीच करेगा। तो बच्चों, हमारे रोलिंग के कंसेप्ट की समरी कुछ इस प्रकार है कि अगर आप चाहते हैं कि प्योर रोलिंग करे आपका ऑब्जेक्ट, तो v शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर एंड a शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। ये कंडीशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्लिपिंग अलाउड नहीं है, उसका ग्राउंड के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। एक रोल करते हुए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, जो सेकंड पॉइंट है। इसी तरीके से velocity at the lowest point or acceleration are defined by equations mentioned in point number 4। तो इसे आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, रोलिंग का कंसेप्ट सीखने के बाद, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट सीखने के बाद, आप स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इन्हें सॉल्व करिए और टेस्ट करिए कि आपने कितने कंसेप्ट्स अच्छे से सीखे। धन्यवाद।